नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम सिद्ध करना सीखेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? सॉरी दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई क्वेश्चन डिस्टर्ब है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना पड़े भाई। तो इसको हम सिद्ध तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ आपको मैं रूट 5 का मान भी बताऊंगा। रूट 5 का मान क्या होता है दोस्तों। आपके बोर्ड एग्जाम में रूट 5 या सिद्ध करने को आएगा या तो रूट 3 आएगा। अगर आप रूट 5 सिद्ध करना जानते हैं तो आप रूट 3 को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सिद्ध करते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। कैसे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली लिख देना है हल लिखकर कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। यहाँ पर दोस्तों अपरिमेय संख्या कह रहा, तो यहाँ पर आपको लिख देना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों ये परिमेय संख्या है तो रूट 5 क्या हो जाएगी प्यारे भाई, p बटे क्यू के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आप जानते हैं कि q का मान क्या होना नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई 0 के बराबर नहीं। एक बात और होती है कि p और q, p व q प्यारे भाई क्या होते हैं प्यारे भाई, पूर्णांक। क्या मेरे भाई पूर्णांक होते हैं, ये आपको पता होता है, पता होना चाहिए प्यारे भाई। तो यहाँ पर देखो p रूट 5 बराबर p व क्यू, p बटे क्यू हमने लिखा है। तो अब दोस्तों इसको कर देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग प्यारे भाई, बहुत ही सिंपल है। आप दोस्तों यहाँ पर लिखने पर दोनों पक्षों का वर्ग लिखने पर, समझ रहे हो, दोनों पक्षों का वर्ग लिखने पर यानी कि क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p बटे क्यू का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा मेरे भाई रूट 5, इस रूट से मेरे भाई स्क्वायर कट जाएगी यानी कि क्या हो जाएगा 5 बच जाएगा बराबर इस p बटे क्यू का स्क्वायर यानी कि p का भी स्क्वायर और क्यू का भी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो इसकी कैंची वाली गुणा हो जाएगी प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बटे p स्क्वायर, सॉरी दोस्तों बराबर p स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे 5 प्यारे भाई। तो देखो यहाँ पर p स्क्वायर है, ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो आप सब कह सकते हैं p भी संख्या 5 से विभाज्य है, लिख देना। समझ में प्यारे भाई, इसको लिखने के बाद अब देखो आप ये भी तो कह सकते हैं कि समीकरण 1 हमारा बन रहा है। समझ दोस्तों, समीकरण 1 ये वाला बन गया। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे भाई p स्क्वायर, इसको अब देखिए समीकरण है जो अंश में दिया हुआ p स्क्वायर और इसके बटे में हमको 5 दिया हुआ है। तो अगर p बराबर हम 5 लिख दें और इसकी जगह और क्या लिख दें, जैसे m लिख दें, देखिए आप समझ में आएगा आपको। अगर हम लिख दें कि समीकरण 1 में, समझ रहे हो मेरे भाई, ये अलग है। समीकरण 1 में इसके दोस्तों नीचे इसको ले, समीकरण 1 में क्या मेरे भाई p बराबर 5m। 5 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हर में दोस्तों 5 है। 5m रखने पर क्या होगा मेरे भाई, चमत्कार देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह क्या हो जाएगा 5m, इसका करिए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर p स्क्वायर है इसलिए हम 5m का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। तो बटे क्या हो 5 चल रहा है, यहाँ पर से क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे 5, इससे कट जाएगा 5 बार में। तो यहाँ से आ जाएगा ये इसके बटे में आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर। अब देखो यही वाली कंडीशन हो गई मेरे भाई, क्यू स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य तो क्यू भी संख्या 5 से विभाज्य है। इसको लिखने के बाद दोस्तों ये क्या हो गया हमारा मेरे भाई समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर से आप कह सकते हैं कि समीकरण क्या मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है मेरे भाई। क्या स्पष्ट है मेरे भाई, वो देखिए समीकरण 2 से स्पष्ट। समीकरण 1 व 2 ये मेरे प्यारे भाई दोनों समीकरण क्या मेरे भाई, दोनों की प्यारे भाई समीकरण की p व q पूर्णांक है तो फिर भाई परिमेय संख्या है। समझ रहे हो प्यारे भाई। अब जब दोस्तों ये पूर्णांक है तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा p बटे q प्यारे भाई क्या है मेरे भाई, परिमेय संख्या है। समझ रहे हो, परिमेय संख्या है मेरे भाई। ये देखो p बटे क्यू, अब ये परिमेय संख्या है तो मेरे भाई ये रूट 5 इसी के तो बराबर है, इसलिए रूट 5 चूंकि मेरे भाई इसलिए मेरे भाई रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्या मेरे भाई परिमेय संख्या है, रूट 5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन मेरे भाई वास्तविकता में हम जानते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 5 एक, सॉरी दोस्तों, जो कि हम कह रहे हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, लेकिन जो कि प्यारे भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि एक
जो कि एक प्यारे भाई जो कि एक विरोधाभास है। क्या मेरे भाई विरोधाभास है। अतः दोस्तों रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि रूट 5 का आप कैसे मान बता सकते हैं दोस्तों। रूट 5 प्यारे भाई रूट 5 के आसपास आप ऐसी पूर्ण, ये मेरे भाई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है रूट 5, तो रूट 5 के आसपास ऐसी कोई संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग हो रहा हो, मेरे भाई आप कह सकते हैं यहाँ पर कि रूट 4। अगर इसमें हम एक जोड़ दें तो ये मेरे भाई 5 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल तो निकल के आ जाएगा 2, लेकिन प्लस यहाँ पर क्या है 1, इसका ठीक डबल करते जिसके नीचे 4 प्यारे भाई क्या हो जाएगी 4 दूनी 8, 1 जुड़ जाएगा 9/4। अब इसको आप डिवाइड कर दे क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा प्यारे भाई 2.25, यानी कि रूट 5 का जो मान आएगा वो 2.25 प्यारे भाई ठीक आंसर है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।